Dear children, I am going to teach lesson 3rd, natural resources, mineral, energy, plants and wildlife. Important terms, minerals. What is mineral? क्या है? Inorganic compound with a definite chemical composition. वे पदार्थ जिनका निश्चित कहते हैं डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, निश्चित केमिकल कंपोजिशन, एक रासायनिक अवस्था पाई जाती, निश्चित एक रासायनिक जिनमें अवस्था पाई जाती, मिश्रण पाया जाता है, ऐसे सब पदार्थ जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं होते हैं, ये मिनरल कहलाते हैं। और हिंदी में मिनरल्स को और के पहले बताना चाहता हूँ, खनिज वे पदार्थ जो खनन के उपरांत खोदने के फलस्वरूप प्राप्त किए गए हैं, ऐसे या जन्म हुआ, जिनका खोदने के फलस्वरूप जन्म हुआ है, ऐसे पदार्थों को मिनरल्स कहते हैं। अब खोदने के फलस्वरूप, अब जैसे पानी भी है, तो खोदने से आप पानी भी ड्रिंकिंग करके ही प्राप्त किया जाता है, खोद कर ही पहले प्राप्त करते थे, वर्षा के अलावा भी। और जो खोद कर प्राप्त करते हैं पानी, वो पीने के लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें खनिजों का मिश्रण होता है, और खनिज जो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो मिनरल्स क्या हैं? वे पदार्थ जो खोद कर प्राप्त किए जाते हैं, हम उन्हें मिनरल्स कहते हैं। अब देखिए, और मीन्स होता है हिंदी में अयस्क, मेटल्स मिक्स्ड विथ इम्प्योरिटी, अर्थात वे अशुद्ध पदार्थ जिससे मिले होते हैं, ऐसे मेटल मिक्स्ड विथ इम्प्योरिटीज, मतलब जैसे लोहा निकाला जाता है, लोहे के साथ उसमें अन्य मिट्टी जैसे अन्य पदार्थ और भी मिले होते हैं, वो और अर्थात किसी पदार्थ की मूल अवस्था और कहलाती है। जैसे लोहे का लौहस और पेट्रोल का पेट्रोलियम, ये मूल अवस्थाएं हैं। बॉक्साइट का एल्युमिनियम का बॉक्साइट और मैग्नीज का मैग्नीशिया, ये ओर हैं। अब क्वायरिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स नियर द अर्थ सरफेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स नियर द अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी के एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस जो ऊपरी परत के पास पाए जाते हैं, उन्हें क्वायरिंग कहते हैं। एलॉय, मेटल मिक्स विद द सेवरल ओर्स एंड मिनरल्स, मतलब एक से अधिक पदार्थ मेटल में जो मिले होते हैं, सेवरल ओर्स एंड मिनरल्स, अर्थात कई पदार्थों का मिक्सचर, जैसे उनको एलॉय कहा। रिसाइक्लिंग मेटल्स, रीयूटिलाइजेशन ऑफ डिस्कार्डेड मेटल्स बाय स्मेल्टिंग देम, रीयूटिलाइजेशन ऑफ डिस्कार्डेड मेटल्स बाय स्मेल्टिंग देम, जैसे लोहा है, लोहे को पुनः गलाकर फिर लोहा प्राप्त किया, जैसे सोने को गलाकर फिर सोना बना लिया जाता है, या उसके अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं, उसका यूज किया जाता है, उस रिसाइकलिंग मेथड कहलाता है मेटल्स का। फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म ड्यू टू रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड ऑर्गेनाइज, जो मरे हुए तत्वों से, जैसे पेड़ पौधे या अन्य जीवों के जीवाश्मों के माध्यम से जो फ्यूल बने हैं, वो फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। जियोथर्मल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम विद इन द अर्थ, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम विद इन द अर्थ,
जो पृथ्वी के अंदर एनर्जी पाई जाती है, भूतापी ऊर्जा जिसे कहते हैं, वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। बायोम एन असेंबल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ए सेट ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। बायोम हिंदी में जियोम कहते हैं, वह अवस्था जहाँ एक जैसी जलवायु की दशाओं में जो जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं वह बायोम कहलाता है। जैसे टुंडा प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए जो जीव जंतु या पेड़ पौधे जो भी पाए जाते हैं वहाँ टुंडा प्रदेश का बायोम कहलाएगा। टैगा प्रदेश का बायोम, जहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु वहाँ के टैगा में रहने वाले, वहाँ का बायोम अलग होगा। तो कहते हैं इस सेट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर सेट होते हैं, अर्थात उनका जीवन वहाँ के आधार पर निर्भर होता है। ऐसे क्षेत्र को हम बायोम के नाम से जानते हैं। नेचुरल हैबिटेट, द नेचुरल लिविंग प्लेस ऑफ एनिमल्स, जैसे नदियों के किनारे गुफाएं, केव पाए जाते हैं या झाड़ियाँ पाई जाती हैं, वह उनका नेचुरल हैबिटेट कहलाता है जीव जंतुओं का। द नेचुरल लिविंग प्लेस ऑफ एन एनिमल, किसी जीव जंतु या एक जानवर का जो झाड़ियों में छुपा हो या गुफाओं में रहने का स्थान हो, ऐसे क्षेत्र जहाँ पाए जाते हैं वो नेचुरल हैबिटेट कहलाते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज, स्पीसीज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ऐसी प्रजातियाँ जो खतरे के नियरेस्ट पाई जाती हैं वो इंडेंजर्ड स्पीसीज कहलाती हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज फेसिंग द डेंजर बिसाइड लैंड, सॉयल एंड वाटर रिसोर्सेज। नाउ देखें नीचे, बिसाइड लैंड, सॉयल एंड वाटर रिसोर्सेज सम अदर इम्पॉर्टेंट एंड विटल नेचुरल रिसोर्सेज are minerals, energy, plant and wildlife. In the chapter, we shall discuss these resources at length. किस प्रकार से रिसोर्सेज पाए जाते हैं इस लेसन में बताएंगे। फर्स्ट है मिनरल रिसोर्सेज। इन द मॉडर्न इरा, मिनरल रिसोर्सेज आर द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स upon the ability of mineral resources. Numerous items of our daily use like utensils, nails, wires, machine, implements are made from minerals only. The importance of minerals can be judged from the fact that every phase or age of human civilization, that is copper age, bronze age, iron age, atomic age, is associated with the discovery of an important mineral. Now definition and properties of minerals. Minerals are inorganic substances which are combination of more than one elements. Which mineral has a definite chemical composition, they are identified on the basis of their physical and chemical properties. Color and hardness are their physical property. Color and hardness, रंग और उसकी कठोरता या शार्पनेस क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। कोल इज ब्लैक और ब्राउन, while quartz may be red, black, pink or purple. A mineral may be soft as tall or hard as diamond. Solubility is a chemical property. Salt is soluble whereas quartz is insoluble. Classification of minerals, metallic minerals और नॉन मेटलिक मिनरल्स, ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। मेटलिक मिनरल्स वे होते हैं जिनके पीटने पर आवाज़ आती है और गर्म करने पर फैलते हैं। नॉन मिनरल वे होते हैं जिनके पीटने पर भद्दी मोटी आवाज़ आती है और कहते हैं गर्म करने पर या तो पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं या तो उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है।
नेक्स्ट